बार में कितना खाना खा सकती हूँ? मुझे अपने स्टमक की कैपेसिटी पता करनी है। स्टमक की कैपेसिटी कितनी है, एक अच्छा प्रश्न है। कितना खाना हम एक बार में खा सकते हैं? तो स्टमक के लिए हमको डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना पड़ेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। मुंह में हम खाना खाते हैं और चबाते हैं। मुंह से खाना एक ट्यूब के माध्यम से पेट तक पहुंचता है। उस ट्यूब का नाम होता है ईसोफेगस। क्या नाम होता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस इज द कनेक्शन बिटवीन द माउथ एंड द स्टमक। एक ट्यूब है जो मुंह को पेट से जोड़ देती है। आपने मुंह में खाना चबाया, गोलगप्पे चबाए, चाउमीन चबाए, मोमो चबाए, फ्रैंकीज खाए, चिकन खाया, मटन खाया, स्वाद लिया, वो सब खा खा के उस ट्यूब के थ्रू वो खाना आ करके आपके पेट में इकट्ठा होता जाता है। अब आपका प्रश्न है कि मेरे पेट की कैपेसिटी कितनी होती है? जनरली पेट की कैपेसिटी 1 से 1.5 लीटर तक होती है और जनरली हम लोग एक बार में खाना और पानी मिला करके 1 से 1.5 लीटर खाना खाते हैं, जिसको कहा जाता है भरपेट खाना खा लिया। पर अगर हम बहुत ओवर ईटिंग करें और खाते ही चले जाएं, कई बार ऐसा होता है पार्टी में गए, बड़ा 4 कोर्स खाना, 5 कोर्स खाना, स्नैक्स भी आए और ये भी आया वो भी आया, उस स्थिति में कई बार 4 लीटर तक पेट की कैपेसिटी एक्सपैंड हो सकती है और मैक्सिमम हम लोग अप टू 4 लीटर्स खाना और पानी हमारे पेट में स्टोर हो सकता है। पेट अगर एम्प्टी हो जाता है तो उसका आकार सिर्फ 100 ml तक की कैपेसिटी बचती है। 100 ml की, अर्थात खाली पेट का आकार अगर नापोगी तो 75 से 125 ml के बीच में आएगा। नॉर्मली जब हम भरपेट खाना खा लेते तो 1.5 लीटर तक आएगा। बहुत कस के ओवर ईटिंग कर लेंगे जिसके बाद 1 इंच ना खा सको तो करीब 4 लीटर हो जाएगा। फिर पेट में खाने की पाचन क्रिया, वहां पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। पेट में खाना एब्जॉर्ब नहीं होता है। पेट में सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस बनते हैं और पेट की स्मूथ मसल जल्दी से उस खाने को पेट से आगे ठेलने का काम करती हैं, जिससे कि पेट के बाद वो खाना कहाँ चला जाता है? वो खाना चला जाता है छोटी आंत में, स्मॉल बावल में चला जाता है। पेट के बाद स्मॉल बावल के पहले हिस्से को क्या कहते हैं? डिओडेनम। डिओडेनम कहते हैं ना। डिओडेनम से होते हुए वो छोटी आंत में आगे 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 घूमता चला जाता है। डिओडेनम के बाद अगले हिस्से को क्या कहते हैं? ज्यूजेनम। ज्यूजेनम कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर वो होते होते फिर वो खाना बड़ी आंत में चला जाता है। तो अब छोटी आंत का भी कुछ फंक्शन है और बड़ी आंत का भी कुछ फंक्शन है। फिर बड़ी आंत में खाना जाने के बाद कहाँ पार्क हो जाता है? कोलन में पार्क हो जाता है। कोलन के बाद क्या होता है? रेक्टम होता है। रेक्टम के बाद क्या होता है? गुदाद्वार या एनस होता है। तो जब कोलन बढ़ती चली जाती है तो कोलन में एक मैसेज ब्रेन को देती है कि भाई अब ये हमको पॉटी जाने का टाइम हो गया, हमारी कोलन पार्क हो गई है, रेक्टम भर गया है पॉटी से। वो डिफिकेशन की एक फीलिंग आती है। तो डिफिकेशन की फीलिंग में क्या होता है? एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आती है जिसमें तुम्हारा रेक्टम दबता है और उसी के साथ साथ एनल स्फिंक्टर खुलता है। तो रेक्टम दबा, एनल स्फिंक्टर खुला तो सिनर्जिक इफेक्ट होता है जिससे आप डिफिकेट करते हो और पॉटी जो है आप पास कर लेते हो। तो ये आपका जीआई सिस्टम है, ये आपका स्टमक है और ये आपकी स्टमक की कैपेसिटी है। समझ गई आप? ओके, थैंक यू सर।